आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनको मंदबुद्धि कहा जाता था। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक भौतिक वैज्ञानिक, दार्शनिक, संगीत और प्रकृति के प्रेमी थे। ये 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक थे। इनके जन्मदिन को 14 मार्च जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा का समीकरण दिया है और सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। भौतिक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम को समझाने के कारण सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कहा जाता है कि आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और इनका दिमाग यानी मस्तिष्क अभी भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन आइंस्टाइन बचपन से ही बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि ये तो भुलक्कड़ थे। सामान्यतः बच्चे पैदा होने के 1 से 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, किंतु अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना ही 4 साल में स्टार्ट किया और ये 9 साल की उम्र तक तो तुतलाकर ही बोलते थे। 7 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। पढ़ना लिखना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था। स्कूल की दुनिया इन्हें जेल के समान लगती थी, इसलिए इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई काफ़ी समय बाद शुरू की। शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाया करते थे वो आइंस्टाइन उसे स्वीकार नहीं करते थे और बीच बीच में सवाल पूछा करते थे। तंग आकर शिक्षक ने उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। इस बात को लेकर आइंस्टाइन बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिक्षक से कहा कि मैं मंदबुद्धि से बुद्धिमान कैसे बनूं? तो शिक्षक ने उसका जवाब दिया कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि तुम मंदबुद्धि से बुद्धिमान बन सकते हो, क्योंकि बुद्धिमान होने के लिए अभ्यास और मेहनत की आवश्यकता होती है। फिर शिक्षक ने उन्हें एक पत्र दिया और ये कहा कि ये पत्र तुम अपनी माता को लेकर जाकर दे दीजिए। इसमें क्या था ये तो वह नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं था और ना ही वे पढ़ने में ज़्यादा सक्षम थे। फिर उन्होंने वह पत्र उनकी माता को बताया। फिर माँ से पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है? तो उनकी माता ने बताया कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत ही संवेदनशील है। वह इसकी पढ़ाई हमारे स्कूल लायक नहीं है, क्योंकि इसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि शिक्षक इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए बहुत बड़ी स्कूल चाहिए जो कि हमारे शिक्षक इनको प्रदान नहीं करवा सकते हैं। हमारे पास ऐसे शिक्षक नहीं कि इसको ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट है कि उससे कोई भी सवाल करो तो वे फटाफट आंसर देता है। हमारे स्कूल में इसके लायक शिक्षक नहीं हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन उससे बहुत मोटिवेट हुए। कुछ समय बाद उनकी माता का निधन हो गया और वो एक बहुत ही साइंटिस्ट बन गए। फिर उन्होंने घर को शिफ्ट करने का सोचा। घर शिफ्ट करते वक्त उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि घर शिफ्ट करते वक्त उन्हें एक दोस्त फोल्ड किया हुआ लेटर मिला था। ये वही लेटर था जो टीचर्स ने उन्हें दिया था और वही लेटर उन्होंने उनकी माँ के हाथ में दिया था। वह लेटर को उन्होंने मिट्टी हटाकर और पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें लिखा था कि आपका बेटा एक बहुत ही मंदबुद्धि है या इसमें पढ़ने की कोई भी क्षमता नहीं है, सिर्फ इसको घर पर ही संभालें और इसको पालन पोषण घर पर ही करें। यह हमारे स्कूल के लायक नहीं है। माँ ने इसको उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू एक प्रतिभाशाली है और एक बहुत ही मेहनती है, तू ये कर सकता है। देखा आपने एक ऐसा विद्यार्थी जिसे स्कूल अक्सर अपने परिसर से बाहर निकाल देते थे, कॉलेज में जहाँ उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता था, और व्यक्ति आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक और बुद्धिमान बनता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कथन, इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि परेशानियों के बीच ही अवसर छुपा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।